नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और हम यहाँ पे रीजनिंग का पार्ट क्लियर कर रहे थे। मैं आपको पढ़ा रहा था कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को ही हिंदी भाषा में सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा को अंग्रेजी में हम क्या कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको पढ़ा रहा था और मैं इसका जो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले मैं यहाँ पे दे चुका हूँ आपको। और गाइस आज हम यहाँ पे टाइप के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर चुके हैं यहाँ पर कि कोडिंग डिकोडिंग में किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने वाले हैं और किस तरह के आप इनको बहुत ही आसानी से इनको हल कर सकते हो। ठीक है, तो सभी एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को शेयर भी कर दो फटाफट से। जी भाई, राम राम भाई, राम राम सभी को। चलिए हाय हेलो, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाय 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 हेलो। चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टाइप 1 की। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो पिछली वाली वीडियो है उसमें हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो टाइप 1 की हम पहले बात कर चुके हैं और उसके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आपको सोल्व करना है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। टाइप 1 का पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये टाइप 1 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपसे यहाँ पे कहा जाता है कि यदि किसी भाषा में ये है, ठीक है, S P E A K, इसको अगर U R G C M लिखा जाता है। ठीक है, ये टाइप नंबर 1 का सवाल है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, याद कर लेना इसको और सीखना कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहां पर हल करते हैं। ठीक है, तो यदि किसी भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो हम इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, यानी कि L A U G H को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है कि इसने ये कैसे लिखा। ठीक है, आपको यही यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि इसने ये वाला है ये कैसे लिखा। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है आपके एग्जाम में क्वेश्चन को। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आता है उसी के साइड में आप लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है कि इन पर नंबरिंग आपको डालनी है। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग डालनी है और नंबरिंग डालने का जो तरीका होता है दोस्तों वो होता है कि आपको इसका जो नंबरिंग है ऊपर डालनी है और इसकी जो नंबरिंग है वो नीचे डालनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रही है। तो देखो एस कितने पे आता है दोस्तों, एस आता है आपका 19 पर। ठीक है, पी कितने पे आता है, पी आता है आपका 16 को। ठीक है, पेप से पेंगे 16 को। ई कितने नंबर पे आता है भाई, ई आता है आपका 5 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद एक जो ए है ये कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। ठीक है, और के हमारा कितने नंबर पे आता है भाई, 11 पे आता है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ऊपर का नंबरिंग हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमको नीचे की नंबरिंग भी यहाँ पे डालनी है और नीचे की जो नंबरिंग है वो देखो। ठीक है, युवा दोस्तों कितने का होता है, ठीक है, युवा हमेशा होता है 21 साल का। ठीक है, तो युवा जो होता है वो किसका होता है, आर पे क्या आ जाएगा, आर पे हमारा आएगा 8। ठीक है, जी पे क्या हो जाएगा, जी का हो जाएगा 7। सी कितने नंबर पे आता है, सी आता है 3 नंबर पे। ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है हमारे 13 नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले काम हमने ये कर लिया कि इनकी जो नंबरिंग है वो हमने यहाँ पे डाल ली। ठीक है, चलिए दोस्तों, हाँ जी सही हो जाएगा। चलिए चलिए, वेरी गुड, काफी अच्छा यहाँ पे आंसर भी आ रहा है। चलिए, तो ठीक है, अब देखो हमें इसका रेशो देखना है। ठीक है, इनका हमें यहाँ पे रेशो देखना है। ठीक है, कि ये इसने कैसे लिखा, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे रेशो देखने को मिल रहा होगा कि इसने क्या किया, 19 के बाद यहाँ पे क्या लिखा, 21 लिखा। तो इसने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, +2 करके लिखा है। ठीक है, तो 19 20 21, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 21 आ गया। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, 16 17 और 18, तो यहाँ पे भी इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इसने 2 किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर देगा, +2 कर देगा। उसके बाद देखो 5, ठीक है, 5 के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे 7 लिख दिया। तो यहाँ पर भी इसने क्या किया दोस्तों, इसने यहाँ पे किया है +2। ठीक है, तो यहाँ पर भी +2 हमारा हो जाएगा। 1 के बाद यहाँ पे इसने लिखा 3, तो +2 यहाँ पे क्या है। तो देखो दोस्तों ये जो सीरीज है हमारे वो कैसी चल रही है, यहाँ पे ये चल रही है सीरीज +2 2 2। ठीक है, ये +2 2 सीरीज हमारे यहाँ पे चल रही है।
तो हमें करना क्या है, इसी तरह हमें यहाँ पर भी प्लस 2 ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या उस क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखेंगे नंबरिंग डालेंगे। ठीक है, तो एल जो है दोस्तों ये आता है 12 नंबर पर। ठीक है, ए कितने नंबर पर आता है, ये आता है हमारा 1 नंबर पर। युवा कितने का होता है, युवा होता है 21 साल का। जे पे क्या आएगा, जी होता है 7 नंबर पर और एच होता है 8 नंबर पर। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पे अब इसका आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर हो रहा था 2-2 की यहाँ पे जो सीरीज है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम करेंगे क्या कि यहाँ पर भी हम 2-2 की सीरीज ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो 12 में अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ते हैं तो कितने हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 14। ठीक है, 12 में अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 में 2 जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 14 पे क्या आता है, 14 पे आता है हमारा एन। ठीक है, एन आता है हमारे 14 नंबर पर। 3 नंबर पे क्या आता है, 3 पे आता है सी आता है। ठीक है, उसके बाद देखो 21, 22 एंड 23। ठीक है, 21 में अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23 और 23 पे दोस्तों क्या आता है, 23 पे आता है डब्ल्यू आता है। ठीक है, तो डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखो 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9 पे क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो 9 पे क्या आता है, आई आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो 8 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 पे दोस्तों क्या होता है, हमारे पास जे आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से यहाँ पे सोल्व होगा और हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो हमारी टाइप 1 है, टाइप 1 हमारी क्या कहती है दोस्तों, कि टाइप 1 हमारी कहती है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको नंबरिंग देखनी है। ठीक है, तो नंबरिंग आपको ये वाली देखने को मिल जाएगी, या तो आपको देखने को मिलेगा 1 1 1 1, ये आपको देखने को मिलेगा, या आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 2 2 आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपको +3 की सीरीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, +3 की सीरीज होगी या फिर +4 की सीरीज होगी। ठीक है, यह हो सकता है दोस्तों आपको +5 की सीरीज यहाँ पे देखने को मिल जाए, या +5 की सीरीज आपको देखने को मिल जाए, या हो सकता है कि आपको +6 की सीरीज यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, +6 की सीरीज भी आपको देखने को मिल सकती है, या 7 की सीरीज आपको देखने को मिल सकती है, या 8 की आपको देखने को मिल सकती है, ऐसे कोई से भी सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन गाइस होगा क्या कि हमेशा आपको ऐसे ही सीक्वेंस में आपको आंसर देखना को मिलेगा। ठीक है, ऐसी ही सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सीरीज है वो कौन सी, हमारी टाइप नंबर 1 है। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आप कोई सी भी रीजनिंग की बुक उठाओ और कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है मैं आपको जब पूरा कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक। ठीक है, तो आप उठा के देखना, कोई सा भी क्वेश्चन आप चुटकियों में उसको हल कर दोगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि हमारी टाइप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबरिंग आपको डालनी है, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन को समझ जाओगे। ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2 हमारी कैसे चलेगी और आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे यहाँ पे हल करने हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। टाइप नंबर जो हमारे 2 है इसमें आपको कैसे क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो देखो। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे टाइप नंबर पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नोएडा को NOIDA। ठीक है, अगर हम नोएडा को STNIF लिखते हैं तो हम इसी प्रकार मेरठ को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो MEE, उसके बाद हो जाएगा RUT। ठीक है, अगर हम नोएडा को ये इस कूट में लिखते हैं दोस्तों तो हम मेरठ को किस कूट में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको नंबरिंग डालनी है। तो नंबरिंग डाल दो फटाफट से कि 14 15 9 4 1। ठीक है, 19 T20 एंड 14 9 और F कितने पे आता है, 6 पे आता है। ठीक है,
तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या क्या यहाँ पे नंबरिंग डाली है, ठीक है। तो नंबरिंग हमने यहाँ पे डालनी है। उसी प्रकार दोस्तों इनको अब देखना है कि 14 से ये कितने पे आया दोस्तों, यहाँ पे 14 से 19 पे आया, ठीक है। तो 14 से ये 19 पे आया, तो यहाँ पे दोस्तों इसने क्या किया है कि इसने यहाँ पे किया है +5, ठीक है। 14 से अगर 19 पे आया तो दोस्तों इसने क्या किया है, यहाँ पे +5 किया है। 15 से ये आया है 20 पे, तो इसने यहाँ पे क्या किया है, +5 किया है। 9 से 14 पे आया तो यहाँ पे भी इसने +5 किया है। 4 से अगर 9 पे आया है तो इसने यहाँ पे भी +5 किया, यानी कि जो ये सीरीज है वो +5 वाली, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में 5 करेंगे, ठीक है। +5 करेंगे, +5 करेंगे, यहाँ पे +5 करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे दोस्तों कर क्या देंगे, +5 करेंगे। तो +5 कैसे करेंगे, पहले नंबरिंग डाल लो, ठीक है। 13, 5, 5, 18, 21 एंड 20, ठीक है। तो चलो अगर हम 13 में यहाँ पे दोस्तों 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 18, ठीक है। 18 हो जाएगा, +5 अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 18 यहाँ पे हो जाता है। और 18 पे दोस्तों क्या आता है, 18 पे आता है R, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम 5 में यहाँ पे 5 जोड़ते हैं यानी कि तो 5 हो जाएगा 10 पे, ठीक है। तो 10 हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे। और 10 पे क्या आता है, 10 पे आता है J, ठीक है। 10 पे क्या आएगा, J आ जाएगा, ठीक है। 5 और जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा J। R अगर हम यहाँ पे दोस्तों R में अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा W, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 23 हो जाएंगे। 18 में अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं 5 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। तो 23 का क्या होगा, W हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो दोस्तों 21, ठीक है। चलिए तो 21 में अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21, 5, 26 और 26 पे क्या आता है, Z, ठीक है। 26 पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। उसके बाद 20 में अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ते हैं 20 में तो हमारे पास क्या है 25, और 25 पे क्या आता है, Y आता है, ठीक है। तो ये जो सीरीज है हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। ये भी यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि टाइप 1 का क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है, टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो ऐसे भी सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये टाइप 1 का ही क्वेश्चन है कि आपको ऐसे की भी सीरीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे करवा चुका हूँ। 2 क्वेश्चन पहले की वीडियो में करा चुका हूँ और 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए, ठीक है। तो टाइप 1 के हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए कि आपको ऐसे की सीरीज भी आपको देखने को दोस्तों यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। चलिए तो टाइप 2 की हम यहाँ पे बात करते हैं। 2 की अब हम बात करेंगे कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अगले यहाँ पे टाइप की एंड अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों तो हमारे पास टाइप नंबर 2 है और 2 नंबर टाइप में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है सोनल, ठीक है। तो सोनल को इसने क्या किया है, इसने सोनल को किस तरह से लिखा है, देखो तो इसने सोनल को यहां पे लिखा है, ठीक है। सोनल को इसने क्या लिखा है, इसने सोनल को लिखा है दोस्तों S। सोनल को क्या लिखा है, U R R F R, ठीक है। इसने सोनल को क्या लिखा है, इसने सोनल को लिखा है F R, ठीक है। ये इसने क्या किया, यहाँ पे सोनल को लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार देखो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो किसको लिखेंगे, लिखेंगे इसको CHEA और T, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, चलिए एक बार करो अगर आपको आ रहा हो तो इसको। चलिए करो अगर आपको इसको राइट आंसर आपको आ रहा हो तो बताओ फटाफट से कि किस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो और किया करो इनको कि सबसे पहले करना क्या है कि आपको नंबरिंग सबसे पहले डालनी है, ठीक है। नंबरिंग का जो काम है वो सबसे पहले आपको करना है इनमें। चलिए तो बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 2 है ये हमारी और आपको सबसे पहले जो काम करना है दोस्तों वो करना है इन पे नंबर डालना है, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे डाल देते हैं S 15 14 1 और L कितने आता है 12 का आता है, ठीक है। 21 18 6 एंड 18, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा हो कि यहाँ पे आ रहा है 3 बार आ रहा है और यहाँ पर ऐसे आ रहा है। तो देखो ये हमारे क्या है, टाइप नंबर 2 है और आपको इसमें कैसे यहाँ पे सोल्व करने क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
तो देखो यहाँ पे इसने किया क्या है, 19 से यहाँ पे दोस्तों इसने क्या किया, 19 से 20 21, तो यहाँ पे दोस्तों इसने क्या किया है कि यहाँ पे इसने +2 किया है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या किया है, +2 किया है 19 से 20 21, तो 21 पे यहाँ पे क्या गया, u आ गया, ठीक है। चलिए 15 पे देखते हैं, 15 16 17 18, ठीक है। 15 से 16 17 और 18, तो इसने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, इसने यहाँ पे किया है +3, इसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 14 से एंड 18, तो यहाँ पे दोस्तों इसने क्या किया, इसने यहाँ पे किया है 4 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 1 से हम लिखेंगे 6, यानी कि 1 से इसने क्या लिखा है 6, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने किया है 5, ठीक है। 12 से 18, 12 से अगर हम 18 की ओर जाते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो नंबरिंग है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो दोस्तों है वो हमारे टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और देखो टाइप नंबर हमने 1 में क्या बात करी थी कि आपको 1 1 1 ऐसे आपको देखने को मिलेगा, या फिर 2 2 2 आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन टाइप 2 में यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप 2 में दोस्तों यहाँ पे हो रहा है कि आपको जो ये सीरीज है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चनों में हमेशा आपको या तो एक सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, या फिर आपको ऐसी श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि कहने का बात यही कि आपको श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलेगी हमेशा, ठीक है। अंतराल में हो सकता है कि यहाँ पे 5 5 का अंतराल आ रहा हो, या फिर आपको यहाँ पे 10 10 का अंतराल आ रहा हो, 3 3 का अंतराल यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। तो ये एक श्रृंखला है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ +2 हो गया, यहाँ +3 हो गया, यहाँ +4 यानी 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 6 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों हम इसी प्रकार भी यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, नंबरिंग हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे क्या है 3 8 5 1 और 20, ठीक है। तो चलिए नंबरिंग यहाँ पे डालते हैं, +2 करो, 3 में अगर हम यहाँ पे +2 करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास होगा 5, ठीक है। तो 5 पे क्या आता है भाई, 5 पे हमारा आता है ई, ठीक है। ई कितने नंबर पे आता है, 5 पे आता है, ठीक है। चलिए 8 में अगर हम यहाँ पे 203 करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चलिए 8 में अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो यानी कि 8 9 10 11, ठीक है। और 11 पे दोस्तों हमारे पास क्या आता है, क्या आता है हमारा 11 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो 5 हमारे पास है, ठीक है। 5, अब 5 में आपको क्या करना है, 5 में आपको 4 जोड़ना है, ठीक है। तो 5 में आप 4 जोड़ोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आई, ठीक है। 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 9 होता है, और 9 कितने नंबर पे आता है, यानी कि आई पे आता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे जोड़ेंगे 5 और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ कितने नंबर पे आता है, एफ आता है हमारा 6 नंबर पे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पे हम जोड़ेंगे 6, ठीक है। तो 6 अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं, 20 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 पे क्या आता है, जेड आता है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है दोस्तों ये हमारे यहाँ पे बन जाएगा। ये कहती है आपकी टाइप नंबर 2 है, वो ये कहता है कि आपको ऐसी श्रृंखला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और आपको इस तरह से ही यहाँ पे क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। तो ये हमारी टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 में आपको इस तरह के यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए तो उतार लो फटाफट से, एक बार समझ लो क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को समझ लो एक बार और उतार लो इसको, ठीक है। चलिए तो इस तरह का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया सबका। चलिए आपको सीक्वेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर 4 5 6 इसे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक और यहाँ पर जो आपका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अगला देखो, अगला आपके पास है कि यदि हम दोस्तों यहाँ पे डार्क हो, ठीक है, DARK को अगर हम यहाँ पे HVXD लिखते हैं तो इसी भाषा में हम नोट को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये नोट को हम क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है कि नोट को हम दोस्तों क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए यदि हम डार्क को ये लिखते हैं तो इसी भाषा में हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबरिंग डालनी, 4 1 18 एंड 11, ठीक है। 8 22 एक्स कितने बताया, बताओ बताओ एक्स कितने बताए,
चलिए ठीक है, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बता दो फटाफट से, इसकी नंबरिंग यहाँ डालते हैं 14, 15, 20 एंड 5। ठीक है, चलिए फटाफट से बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कैसे किया, डार्क को इसने कैसे लिखा हुआ, ये डार्क को इसने ये कैसे लिखा, उसी प्रकार आपको ये वाला करना है। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 2 का सवाल है, बता दो भाई फटाफट से। चलिए देखो यहाँ पे दोस्तों कैसे इसने ये लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा टाइप नंबर 2 का सवाल है, लेकिन थोड़ा लॉजिकल सवाल है। चलिए देखो यहाँ पे 4 एंड 8, तो इसने दोस्तों यहाँ पे क्या किया, +4 किया है। ठीक है, क्या किया इसने, +4 किया है, एंड यहाँ से 1, एंड यहाँ पे इसने क्या किया, 22 लिखा है। ठीक है, इसने 1 से 22 यहाँ पर कैसे लिखा वो देखो। ठीक है, सबसे पहले इसने दोस्तों यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या है कि -5 यहाँ पे किया है। ठीक है, -5 से करेगा तब यहाँ पे 22 आएगा। ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे है। उसके बाद देखो 18 और इसने क्या लिखा है 24, तो 18 और 24 में दोस्तों इसने क्या किया यहाँ पे +6 किया है। ठीक है, उसके बाद देखो +6, 11 एंड 4, तो इसने क्या किया दोस्तों -6 किया, -7 किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक श्रृंखला देखने को मिल रही है कि +4, -5, +6 और -7। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी एक श्रृंखला देखने को मिल रही है, लेकिन ये श्रृंखला कैसी है, एक तो है प्लस में और एक है माइनस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो +4 किया तो हमारे पास 8 आ गया, -5 किया तो हमारे पास 1 में से 5, यानी कि 1 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 5 माइनस नहीं होगा। ठीक है, ये कैसे हो रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश में कितने यहाँ पे अक्षर होते हैं, इंग्लिश में हमारे पास दोस्तों अक्षर होते हैं 26। ठीक है, तो 26 अक्षर हमारे पास यहाँ होते हैं, और आपको क्या करना है दोस्तों 26 में से यहाँ पे क्या करना है, ये जो अगर हम माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना माना है दोस्तों, यहाँ पे आपको माना है 27। ठीक है, जब भी आप कोई चीज माइनस करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हमेशा 27 मानना है। ठीक है, तो 27 में अगर हम दोस्तों यहाँ पे 5 को घटा देंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 27 में से 5 को घटा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 22। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 27 में से हमने 5 क्यों घटाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 है। ठीक है, 1 में से कभी भी माइनस नहीं होता है। ठीक है, 1 आता है यहाँ पे A B C D। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है तो वापस जो श्रृंखला है वो उल्टी चलने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि XYZ होता है, यानी कि XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा 24, यानी कि जो ये श्रृंखला है वो आ जाएगी। कभी भी आपको इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आपको इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि घटता नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा 27 में से माइनस करना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे माइनस दे रखा हो और आपको यहाँ पे संख्या छोटी हो तो आपको करना क्या है, हमेशा माइनस करना है दोस्तों 27 में से। ठीक है, 27 में से अगर आप माइनस करोगे 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, वो 22 कितने पे आता है, यहाँ पर आता है 22 पे क्या आता है, V आता है। ठीक है, उससे प्रकार 18 में हम यहाँ पे दोस्तों करेंगे क्या, +6 करेंगे, और +6 करते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 11 में अगर हम माइनस करते हैं 7 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 पे क्या आता है, D आता है। ठीक है, ये जो चीज है वो आपको भी कम समझ में आएगी, लेकिन मैं आप भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि अगर हम वहां पे संख्या छोटी हो, यहाँ पे अगर 1 आ रहा हो तो आपको करना क्या है, 27 में से माइनस करना है। ठीक है, 27 में से आपको माइनस करना है। ठीक है, चलिए तो देखो 27 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है हमेशा। अगर जो ऊपर की छोटी हो तो क्या करना है, 27 में से माइनस करना है आपको, कितने माइनस करना है जो यहाँ पे दे रखे हो। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। चलिए अगला देखो दोस्तों, अगला यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है +4। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया है, +4 किया है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, +4 करेंगे। ठीक है, तो +4 करते हैं हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है हमारा R, 18 पे आता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे -5 करेंगे। ठीक है, -5 करेंगे तो 15 में से 5 गया तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 10, और 10 पे क्या आता है हमारा, J आता है 10 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे प्लस करना क्या है, +6 करना है। ठीक है, अगर हम 20 में +26 जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 पे क्या आता है हमारा, Z हमें 26 पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 आ गया, और 5 हमें माइनस करना है 7 में से। ठीक है, यानी कि 7 को माइनस करना है हमें 5 में से। दोस्तों किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ठीक है, चलिए देखो फटाफट से किस तरह से यहाँ पे माइनस करेंगे इसको।
चलिए बताओ फटाफट से क्या आ जाएगा इसका, बताओ फटाफट से। 5 में से दोस्तों हम यहाँ पे इसको माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, फटाफट से बताओ, कमेंट करो फटाफट से क्या आ जाएगा। बताओ भाई क्या आ जाएगा, फटाफट से बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 5 है, ठीक है। तो आपको एक और यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, हमारे पास अक्षर होते हैं दोस्तों 26, ठीक है। तो 26 अक्षर आपके पास होते हैं, और 26 में से वहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 5, ठीक है। तो आप इसमें क्या करो, 5 प्लस कर लो, ठीक है। अगर आप इनमें 5 प्लस करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 31 में से भी आप यहाँ पे 7 माइनस कर सकते हो। अब आप 31 में से यहाँ पे शायद 7 माइनस करोगे तो आपके पास दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 हमारे पास आएगा, 24 पे क्या आता है, 24 पे हमारा आता है दोस्तों x, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको यहाँ पे हल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 26 अक्षर होते हैं वर्णमाला में, आपको पता होगा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो करना क्या है, अगर आपको कभी ऐसी स्थिति यहाँ पे दिख जाए कि ऊपर कम हो और यहाँ पर ज्यादा हो, जो कि आपको घटाना हो, तो दोस्तों आपको करना क्या है कि पहले 26 लिख दो, और वहां पर जो भी यहाँ पे दे रखा हूँ यानी 5, उसको यहाँ पे ले दो, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को हम जब यहाँ पे जोड़ देंगे तो जो टोटल आएगा, टोटल में से इसको क्या करो, माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा 24, तो 24 पे क्या आता है हमारा x आता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी हमने ऐसे किया है कि यहाँ पर क्या है, 1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। तो -5 1 में से जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि 26 प्लस 1 कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। 27 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 करेंगे, और -5 करते हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 पे क्या आता है हमारा, v आता है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी यही किया था, और दोस्तों हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको माइनस वाली इससे कोई यहाँ पे दिखती है तो 26 में से इसको जोड़ दो और यहाँ से इसको माइनस कर दो, ठीक है। ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों को राइट आंसर पे मैं मिल चुके हैं। चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो देखो ये था हमारा यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया, इसको समझाया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो गाइस एक बार वीडियो को देख लेना दोबारा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि आपको प्लस तो लिखना है, प्लस में कोई दिक्कत है नहीं आपको, और आपको ये कैसे लिखना है माइनस वाला, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 26 में से आपको जो ऊपर दे रखा हो उसको यहाँ पे लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद आपको जो यहाँ पे दे रखा हो इसको माइनस कर दो, जो भी आपका बचेगा वो आपका कूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देता हूँ। अगली टाइप की दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, अगली टाइप हमारे पास है, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको एक बार। चलिए अगला यहाँ पे टाइप देखो, काफी अच्छी टाइप आने वाली है। चलिए और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया था ये पटवारी लेवल एंड पुलिस लेवल में आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीएसटीसी लेवल के लिए नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये पटवारी लेवल एंड पुलिस लेवल में आता है, ठीक है। आपके बीएसटीसी में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको देखने को दोस्तों मिलेंगे यहाँ पे टाइप नंबर 3 में, ठीक है। तो हमारी जो है वो टाइप नंबर यहाँ पे 3 चल चुकी है, और टाइप नंबर जो 3 है दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि हमारा, ठीक है, यदि किसी कोट भाषा में हमारा को इसने क्या लिख रखा है, इसने लिख रखा है दोस्तों IN और ऐसे लिख रखा है, तो इसी कोट भाषा में FRIEND को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बताओ फटाफट से, करो जल्दी से इसको, इसका क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको आपके बीएसटीसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपका जो बीएसटीसी का एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको जो फर्स्ट जो सेकंड टाइप आपको बताई थी, जो सेकंड टाइप में आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पटवारी लेवल पे या फिर आपके पुलिस लेवल पे, ठीक है। उन लेवल पर आपको वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका बीएसटीसी का लेवल काफी नॉर्मल होता है, 1-2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, वरना सारे जो सारे क्वेश्चन है वो काफी नॉर्मल आते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं, तो ये जो नॉर्मल टाइप है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप आपके बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो भी 2-3 टाइप आ रही है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो इनको देखना मत भूलना। चलिए देखते हैं कि इसने हमारा को ये कोट में कैसे लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ऊपर वाले के
नंबर डालेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले के नंबर डाल देते हैं, 8, 1, 13, 1, 18, 1, 9, 14 और 19, ठीक है। ये नंबर हमने यहाँ पे डाल लिए। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है 6 अंक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको 3 ही अंक दिख रहे हैं। तो इसमें लोचा क्या है, वो लोचा देखो, ठीक है। इसने यहाँ पर कर क्या रखा है, ठीक है। इसने दोस्तों आपको कर रखा है, आपको यहाँ पे 6 अंक ऊपर वाले में दे रखे हैं और नीचे वाले में तो आपको 3 अंक दे रखे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है, इसने यहाँ पे जोड़ रखा है, ठीक है। ये हमारी टाइप नंबर दोस्तों कौन सी है, ये टाइप नंबर हमारी तीसरी है, ठीक है। तो इसने क्या कर रखा है, इसने यहाँ पे कर रखा है, इनको जोड़ रखा है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे भी, ठीक है। और इसने यहाँ पे भी इसको जोड़ रखा है, ठीक है, इसको जोड़ रखा है, सॉरी, 13 + 1 एंड 18 + 1, ठीक है। तो इनको क्या कर रखा है, इन्होंने इसको जोड़ रखा है, ठीक है। तो देखो 8 और 1 कितने होते हैं, 9 होते हैं। और इसने क्या कर रखा है दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने 9 लिख रखा है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि 8 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, इन्होंने इसने इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। और जोड़ के इसने क्या लिख दिया, एक शब्द लिख दिया, यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है। 9 कैसे लिखा, 8 और 1 कितने होते हैं, 9 होते हैं। और 9 पे क्या आता है, हमारा आया आता है, ठीक है। उसी प्रकार 13 और 1 कितने हो गया, 14 हो गया। और 14 पे हमारा क्या आता है, 14 पे हमारा क्या आता है, n आता है, ठीक है। उसी प्रकार 18 और 1 क्या हो गया, 18 और जो 1 है वो हमारा हो गया 19, ठीक है। तो 19 पे क्या आता है, हमारा s आता है, ठीक है। उसी प्रकार हम उस पर भी नंबरिंग डाल देते हैं, तभी हमें पता चलेगा। चलिए तो यहाँ पर नंबरिंग डालो, f 18, 9, 5, 14 और d कितने पता है, 4 पर आता है, ठीक है। f कितने पे आता है, 6 पे आता है। r कितने पे आता है, 18 पे आता है। i कितने पे आता है, 9 नंबर पे आता है। e कितने पे आता है, 5 पे आता है। n 14 पे और d 4 पे आता है, ठीक है। पहली क्लास में मैं आपको ये सब बता चुका हूँ। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी हो दोस्तों तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो पहली क्लास को जाके देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ऊपर ऊपर की जो लिंक होगी वो पहली क्लास की होगी, ठीक है। चलिए तो भाई 18 और 6 को यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। 9 और 5 को भी यहाँ पे जोड़ दो और 14 और 4 को भी यहाँ पे जोड़ दो। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास कौन सा रेशो यहाँ पे बन के आता है वो देखना है, ठीक है। चलिए तो बताओ फटाफट से भाई, जल्दी से बताओ, कमेंट करो इसका रेशो क्या बन के आ जाएगा। फटाफट से जोड़ो, जल्दी 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 से जोड़ के बताओ कि इनका जो रेशो है दोस्तों वो क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट से कमेंट करो भाई सभी। चलो और वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, ये जो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गई, ये वाला इसने कैसे लिखा है, यहाँ पर ये वाला इसने कैसे लिखा है, ये आपके BCTC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कैसे लिखा है, जिन्हें इसने जोड़ा है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, उनको जोड़ के फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के यहाँ पे राइट आंसर आ चुके हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए तो दोस्तों देखो इसको किस तरह से इसने लिखा है, यहाँ पे देखो 18 और इसने यहाँ पे जोड़ रखा है, ठीक है। तो 18 यानी कि और हम 6 को जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 पे दोस्तों हमारा क्या आता है, 24 पे आता है हमारा x आ जाएगा, ठीक है। x कितने आता है, 24 पे आता है। उसी प्रकार 9 और 5 को दोस्तों हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 होते हैं हमारे पास 14, ठीक है। तो 14 पे हमारे क्या आता है, 14 पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो दोस्तों यहाँ पे 14 और 4 को अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो 14 और 4 क्या होता है हमारा, 14 और 4 दोस्तों होता है 18, ठीक है। तो 18 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 पे हमेशा क्या आता है, 18 पे हमेशा आता है r आता है, ठीक है। तो ये जो रेशो है वो हमारा बनके तैयार हो जाएगा। ये आपके BCTC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है BCTC एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये टाइप नंबर 3 थी। मुझे लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। इसकी ज़्यादा क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस आपको करना क्या है, अगर आपको ऊपर 6 अंक दिख जाए या 7 8 दिख जाए, ठीक है। तो अगर इधर कम दिख रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पर लगाना है, ठीक है। चलिए तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन बताने की तो आवश्यकता है नहीं, आप आराम से बुक में से इनके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलिए टाइप नंबर हम अगली की बात करेंगे। टाइप नंबर हमारे पास है 4 हो जाएगी, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 हमारे पास हो जाएगी। और इसकी ये वाला जो टाइप है ये आपके BCTC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके BCTC का जो एग्जाम है उसके लिए भी ये जो टाइप नंबर 204 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
चलिए, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, आपके बीएसटी से एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आप नोट्स बना रहे हो उनका, तो दोस्तों इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 100% आने वाले हैं। तो देखो, यदि यदि किसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे PAINT को क्या लिखा जाता है, 6 3 2 4 7 लिखा जाता है, और SHALT को SHIRT को क्या लिखा जाता है, 1 5, ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 2 9 और 7, ठीक है। तो किसी कोड भाषा में पेंट को ये लिखा जाता है, और सेकंड में आपको क्या दे रखा है कि SHALT को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में आपको दोस्तों क्या बताना है, आपको बताना है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो HAIR को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको कैसे करने हैं, ठीक है। इसमें आपको देखो, आपको दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसने आंसर भी इसी में छुपा रखा है, ठीक है। बस आपको क्या है, पहचानना है, ठीक है। आंसर इसने इसी में छुपा रखा है, बस आपको पहचानना है। ये आपके बीएसटी से एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि ऐसे के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, इसने यहाँ पर लिख रखा है, इसमें आपको करना क्या है, नंबरिंग आपको नहीं डालनी है, क्योंकि नंबरिंग उसने पहले आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है तो आपको नंबरिंग नहीं डालनी है, ठीक है। चलिए, तो नंबरिंग क्या कर रखा है इसने, देखो यहाँ पे इसने पी को क्या लिख रखा है, 6 लिख रखा है, ठीक है। पी को क्या लिख रखा है, 6 लिख रखा है। ए को 3 लिख रखा है। आई को 9, यानी कि आई को इसने 2 लिख रखा है। एन को 4 लिख रखा है, और टी को इसने क्या लिख रखा है दोस्तों, 7 लिख रखा है, ठीक है। उसी प्रकार देखो, एस को 1 लिख रखा है, एच को 5 लिख रखा है, आई को 2 लिख रखा है, आर को 9 लिख रखा है, और टी को इसने क्या लिख रखा है, 7 लिख रखा है। तो ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसका रेशो ढूंढेंगे, ठीक है। तो 8, देखो 8 को उसने वहां पे ऊपर क्या लिख रखा है, अगर आपको किसी ऊपर 8 दिख रहे हुए, यानी कि एच, देखो एच, ठीक है। ऊपर दोनों श्रृंखला में आपको क्या देखना है, एच आपको ढूंढना है, ठीक है। तो एच ढूंढो फटाफट से। चलिए, तो एच आपको दिख गया, एच कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो एच को इसने क्या लिख रखा है, 5 लिख रखा है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखो, ए ढूंढो, ए आपको ढूंढना है ऊपर, और ए दे रखा है इसने यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ए इसने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ए को इसने लिख रखा है 3, इसने यहाँ पे लिख रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, ए पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। आई ढूंढो भाई, आई ढूंढो फटाफट से। अब देखो, आई आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, और आई आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों के नंबर देखो, दोनों के नंबर आपको सेम ही दिख रहे हैं। आई का नंबर भी यहाँ पे क्या है, 2 है, और वहां पर भी आई का नंबर क्या है, 2 है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, आई का नंबर यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए, आर ढूंढो, आर ढूंढो, ठीक है। तो आर हमें कहां पर दिख रहा है, आर हमें दिख रहा है यहाँ पर, और दोस्तों हम आर का वहां पे क्या है, 9 है। तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सिर्फ ढूंढना है। आंसर उसने वहां पे दे रखे हैं, आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि एच का 5 लिख दिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। ए का उसने क्या लिख रखा है, ए को यहाँ पे 3 लिख रखा है, तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। ये थी दोस्तों हमारी टाइप नंबर 4, ठीक है। तो टाइप नंबर ये 4 है। चलिए, ये टाइप नंबर 4 है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरह का, आपको फटाफट से बताना है और कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, मैं इसको मिटाता हूं फटाफट से, और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और आपको फटाफट से करके बताना है, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर फटाफट से कमेंट करके बताएंगे किसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में लिखता हूं फटाफट से। क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि TIRE, ठीक है। इसको ये क्या लिखता है, इसको लिखता है 5 9 7 और 2, ठीक है। तो इसी तरह है, ये इधर क्या लिखता है, READ, ठीक है। इसको इसने क्या लिख रखा है, इसने लिख रखा है 7 2 8 और 3, ठीक है। तो आपको दोस्तों आपको बताना है कि DIE और T को हम किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। फटाफट से कमेंट करो भाई, इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है।
इसमें से देख के आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। फटाफट से कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट करो। काफी अच्छा नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया, आपके बीएसटी से एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। दिख रहा है सभी को? चलिए कमेंट कर दो भाई, कमेंट फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, काफी अच्छे राइट आंसर आ रहे हैं। चलिए 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 फटाफट से कमेंट करो, सभी कमेंट कर दो एक बार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों के राइट आंसर आ चुके हैं भाई, वेरी गुड। चलिए भाई आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यार कमेंट में कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पर हम जो आपके हिंदी की क्लास भी जल्दी लगा देंगे, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं हिंदी के लिए भी, तो हिंदी की क्लास भी जल्दी लगा देंगे, ठीक है। पढ़ लिया था मैंने कमेंट भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे रीडिंग पढ़ रहे हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, यानी कि आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर दिया करो ऑफलाइन वीडियो में, ठीक है। हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे। अभी आपने बोला हमसे कि सर रीजनिंग की क्लास लगाओ, कमेंट आए बहुत सारे, हमने देखा कि कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे, तो हमने रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और मैं दोस्तों बता दूं कि जो बच्चे बोल रहे थे अभी कि हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करो, तो दोस्तों हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो पेड कोर्स है हमारा, जिसने हमारा बीएसटी का कोर्स खरीद रखा है, सिर्फ उन्हीं को वो हिंदी की क्लास दिखती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी उनको पढ़ा रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं वो कोटा के हैं। कोटा के जो हैं वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेट लेवल की तैयारी कराते हैं। जो सर है कोटा के, वो हिंदी पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, ठीक है। तो बीएसटी लेवल की हिंदी काफ़ी नॉर्मल होती है। हिंदी तो देखो सब एक ही तरह का होता है। तो जो सर पढ़ाते हैं, यानी कि जो रेट की तैयारी कराते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कराते हैं, वो टीचर हैं कोटा के हैं, वो आपको पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी हमारा पेड कोर्स दोस्तों खरीदना चाहते हो तो ज़्यादा फीस नहीं है, 249 रुपये सिर्फ आपका पेड कोर्स है। इसमें दोस्तों आपको बीएसटी की आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बीएसटी की तैयारी हो जाएगी, राजस्थान पुलिस की भी आपकी तैयारी हो जाएगी, और आपकी दोस्तों पटवारी की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो पटवारी की जो तैयारी है वो भी आपकी हो जाएगी इसी कोर्स में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, 249 रुपये आप सभी के लिए बड़े नहीं है, ठीक है। अगर जो इच्छुक हो, जुड़ना चाहते हो हमसे, ग्रुप का जो कोर्स खरीदना चाहते हो दोस्तों आप, तो आपको नंबर मिल जाएंगे हमारी वीडियो के नीचे, हमारे व्हाट्सअप नंबर, आप हमें कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों ने राइट आंसर इसका भी दे दिया है। तो दोस्तों देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हमें देखना है, डी कहाँ पर भाई, तो डी दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इसका हो जाएगा। आई देखो, आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आई का क्या हो जाएगा, 9 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ई ढूंढो, ई का क्या है 2, और वहां पर भी क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। टी पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा रेशो बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर आ चुका होगा, वेरी गुड। काफी बच्चों का यहाँ पे राइट भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। सभी को दोस्तों ये वाला जो टाइप है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको दोनों में से छाट के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप आराम से छाट के लिख सकते हो। तो ये दोस्तों ये टाइप कौन सी थी, हमारी टाइप थी, और बीएसटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टाइप होने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए अगली टाइप यहाँ पे बात करते हैं। चलिए अगला टाइप यहाँ पे देखो, चलिए अगली टाइप यहाँ पे बात करते हैं। अगली टाइप जो हमारे आने वाली हो, 5वीं टाइप दोस्तों यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। 5वीं टाइप हमारी है, और 5वीं टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे वो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन आपका, कि किसी कूट भाषा में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा GONDON, ठीक है। तो उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे लिख दिया है 10, 15, 14, 4, 15 और 14, ठीक है। तो इसी भाषा में दोस्तों इसने क्या किया है, आपको बताना है कि FAUST और O को इसने कैसे लिखा है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, पहले ये वाला लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि ये वाला आपको बताना है, ठीक है। टाइप नंबर 5 है, और इसमें क्या होता है, नंबरिंग आपको नहीं डालनी है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिसके नीचे आपको नंबर दे रखे हों उसके ऊपर आपको कभी भी नंबरिंग नहीं डालनी है, ठीक है। नंबरिंग कब डालनी है आपको, जब आपको नंबर नहीं दे रखे हों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसने क्या कर रखा है, इसके नीचे नंबरिंग डाल रखी, तो आपको नंबरिंग नहीं डालनी है, ठीक है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना। चलिए तो उसने कैसे लिखा, बस जे को उसने क्या लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। चलिए
ये हमारा है टाइप नंबर दोस्तों, यहाँ पे चल रही है 5 हमारी चल रही है, ठीक है। टाइप नंबर हमारी ये 5 है और इसने जॉन डॉन को क्या लिखा है, ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है, फटाफट से बताओ, ठीक है। चलिए कमेंट करो फटाफट, सभी कमेंट करो भाई, चलिए कमेंट करो फटाफट से, सभी कमेंट कर दो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 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 बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसने कर क्या रखा है यहाँ पर दोस्तों, इसने कर रखा है कि जे को इसने क्या लिखा है, 10 लिख दिया, ठीक है। जे का क्रमांक क्या होता है, जे का क्रमांक होता है 10, ठीक है। जे कितने नंबर पे आता है, 10 पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, ठीक है। एन 14 पे आता है, डी 4 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे इनका क्रमांक डालना है, ठीक है। तो एफ हमारा कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, एफ हमारा आता है 6 नंबर पर, ठीक है। ए कितने नंबर पे आता है हमारा, जो एफ और एप्पल है ये आता है हमारा 1 नंबर पर, ठीक है। युवा हमेशा कितने का होता है भाई, युवा कितने साल का होता है, तो युवा जो दोस्तों हमारे पास होता है 21 साल का, ठीक है। इसका क्रमांक क्या हो जाएगा, इसका क्रमांक है 19। टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा 20 और ओ का हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ का होता है 15, ठीक है। तो ये जो सीरीज है वो आपके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये टाइप नंबर 5 है और टाइप नंबर 5 में होता क्या है कि आपको इसी तरह के यहाँ पे क्रमांक दिए होते हैं इनके, ठीक है। इसी तरह के इनके क्रमांक यहाँ पे दिए होते हैं और ये इसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको लिखना है, ठीक है। मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन का आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये हमारी टाइप नंबर 5 थी और इस तरह के क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो टॉपिक मत भूल जाना भाई, टॉपिक जो हमारा है वो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, सांकेतिक भाषा इसको हिंदी में बोलते हैं, जहां पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके पास है और इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो अगला देखो यहाँ पे दोस्तों, चलिए तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है आई इंडिया को हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, इंडिया को, चलिए इंडिया को हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये आपके लिए वर्क है, टाइप नहीं है, ठीक है। चलिए तो इंडिया को इसने क्या लिखा, 9 5 4 9 1, ठीक है। तो इंडिया को इस तरह से इसने लिखा है, तो हम जापान को क्या लिखेंगे, ठीक है, चलिए तो ये आपके लिए यहाँ पे देखो कि इसने इंडिया को दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है, ये टाइप नहीं है, बस आपके लिए वर्क था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी टाइप यहाँ पे 5 टाइप हमारी पूरी हो चुकी है, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। ये आपके लिए वर्क है और आपको बताना है कि इस तरह से कैसे इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इंडिया को इस तरह से लिख रहे हैं दोस्तों, तो हम जापान को किस तरह से लिखेंगे, ये आपके लिए वर्क है, इसको आप करके बताना, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होम वर्क, इसको समझ लो, ठीक है। होम वर्क इसको समझ लो, ये आपको करके बताना है। एंड चलिए काफी बच्चों का राइट आंसर अभी आ चुका है और देखो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जिसका भी सही आंसर होगा उसको हम यहाँ पे हार्ट देंगे, यानी कि जो दिल का निशान आता है हमारे कमेंट पर वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका कमेंट करके आपको बताना है कि इसका जो जापान को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको हमारी ये वाली क्लास काफ़ी पसंद आएगी। ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग की यहाँ पे चल रहा है टॉपिक और 1-2 टाइपिंग है और जो टाइप है वो बच चुकी है, तो टाइप जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2-4 टाइप और है तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और यानी कि जो तीसरी हमारी वीडियो आएगी तो वही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको BSTC के बारे में जितनी भी टाइप है अब आपकी चलेगी तीसरी वीडियो में, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको देखना, वो वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और गाइस यार वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलना वीडियो को, ठीक है। और अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल में तो गाइस सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं कि आपकी हिस्ट्री की क्लास भी चल रही है, जो राजस्थान का इतिहास है उसकी क्लास भी दोस्तों आपकी चल रही है, ठीक है। उसकी क्लास भी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो कला संस्कृति का जो टॉपिक है, यानी कि लोक देवता लोक देवियाँ हैं, उनके भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको करके आप कमेंट करना हमें, ठीक है, कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हल करके बताऊंगा, ठीक है। ये टाइप नहीं है, ये सिर्फ आपको करके बताना है कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर देना सभी, एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कोर्स लेना हो BSTC का तो गाइस 249 का
कोर्स है, काफ़ी सस्ता है, सब आपको उसमें मिलेगा, पीडीएफ वगैरह सब आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आपके जो भी हो क्वेश्चन वो आप हमें ऑफलाइन कमेंट करना। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इनके उत्तर देंगे दोस्तों तो काफ़ी लंबी वीडियो चल जाती है। ठीक है, तो अभी जैसे क्लास खत्म होती है आपके क्वेश्चन आप कमेंट कर देना, हम आपके उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए।